प्रेमियों, बिल्कुल, आज हम इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के उस रोमांचक 37वें मुकाबले पर विस्तार से बात करेंगे जो पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुल्लांपुर के न्यू पीसीए स्टेडियम में खेला गया। यह सचमुच एक ऐसा मैच था जिसने दर्शकों को अपनी सीटों से हिलने नहीं दिया और अंतिम क्षण तक उत्साह बनाए रखा। तो चलिए इस मुकाबले के हर पहलू पर गहराई से नजर डालते हैं। मैच शुरू होने से पहले ही स्टेडियम का माहौल जोशीला था। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दोनों ही टीमें इस सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थीं। जहां पंजाब ने अपने पिछले मुकाबले में बेंगलुरु को उन्हीं के घर में शिकस्त दी थी, वहीं आरसीबी इस मैच में पिछली हार का बदला लेने के इरादे से मैदान पर उतरी थी। मुल्लांपुर का न्यू पीसीए स्टेडियम, जो इस सीजन में पहले से ही कई बड़े स्कोर और रोमांचक मैचों का गवाह रहा है, आज फिर एक शानदार भिड़ंत देखने के लिए तैयार था। टॉस का नतीजा हमेशा उत्सुकता पैदा करता है और इस बार सिक्का रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के पक्ष में गिरा। उन्होंने बिना किसी देरी के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि मुल्लांपुर की पिच पर दिन के समय खेले जा रहे इस मैच में पहले गेंदबाजी करना टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस हारने के बाद कहा कि वो भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते, लेकिन अब उनकी टीम का लक्ष्य एक प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा करना होगा। पंजाब किंग्स की पारी का आगाज करने आए उनके सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या। प्रभसिमरन, जो इस सीजन में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, ने शुरुआत से ही तेजी से रन बनाने की कोशिश की। दूसरी छोर पर प्रियांश ने उनका बखूबी साथ दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने डाला, जिन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। शुरुआती 4 ओवरों में पंजाब ने 41 रन जोड़े, जिसमें प्रभसिमरन और प्रियांश ने कुछ दर्शनीय शॉट लगाए। लेकिन मैच में पहला मोड़ तब आया जब कृणाल पांड्या ने अपने पहले ही ओवर में प्रियांश को आउट कर दिया। प्रियांश ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद ऊंची उठ गई और टिम डेविड ने एक शानदार कैच लपक लिया। पंजाब का स्कोर अब 41/1 था। इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। कृणाल पांड्या ने एक बार फिर बेहतरीन गेंदबाजी की और श्रेयस को लॉन्ग ऑन पर कैच आउट करवा दिया। पंजाब की टीम अब 2 विकेट खोकर दबाव में आ गई थी। जोश इंग्लिस और प्रभसिमरन ने मिलकर पारी को संभालने का प्रयास किया। इंग्लिस ने कुछ लाजवाब स्कूप और रिवर्स स्कूप शॉट खेले, जिसने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सुयश शर्मा, जो इस सीजन में आरसीबी के लिए एक अनपेक्षित रूप से सफल स्पिनर साबित हुए हैं, ने प्रभसिमरन को क्लीन बोल्ड कर दिया। प्रभसिमरन ने 17 गेंदों में 33 रन बनाए, लेकिन उनका विकेट पंजाब के लिए एक बड़ा झटका था। पंजाब की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब शशांक सिंह और मार्कस स्टोइनिस के कंधों पर थी। दोनों ने संभलकर बल्लेबाजी करते हुए टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। लेकिन सुयश शर्मा ने एक बार फिर अपनी फिरकी का जादू दिखाया और स्टोइनिस को बोल्ड कर दिया। स्टोइनिस का विकेट गिरने के बाद पंजाब का मध्यक्रम थोड़ा लड़खड़ा गया। हालांकि जोश इंग्लिस ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और तेजी से रन बटोरे। अंतिम ओवरों में मार्को जेनसन ने कुछ महत्वपूर्ण शॉट लगाए, जिसमें एक दर्शनीय छक्का लॉन्ग ऑन पर शामिल था। शशांक सिंह ने भी उनका अच्छा साथ दिया और दोनों ने मिलकर 43 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। आरसीबी के गेंदबाजों, खासकर भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड ने डेथ ओवरों में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और केवल 38 रन दिए। पंजाब की पारी 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 157 रनों पर समाप्त हुई। प्रभसिमरन सिंह 33 और जोश इंग्लिस सर्वाधिक रन पंजाब के लिए मुख्य स्कोरर रहे, जबकि कृणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने 2-2 विकेट हासिल किए। अब बारी थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, जिन्हें जीत के लिए 158 रनों का लक्ष्य हासिल करना था। पिच थोड़ी धीमी थी और गेंद बल्ले पर रुक कर आ रही थी, जिसका मतलब था कि बल्लेबाजों को सावधानी के साथ आक्रामक रवैया अपनाना होगा। आरसीबी की पारी की शुरुआत करने उतरे उनके स्टार ओपनर फिल सॉल्ट और विराट कोहली, लेकिन पंजाब के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ही ओवर में सॉल्ट को आउट कर आरसीबी को एक बड़ा झटका दे दिया। सॉल्ट केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन था। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 103 रनों की साझेदारी की, जिसने मैच का रुख पूरी तरह से आरसीबी की ओर मोड़ दिया। कोहली ने अपनी क्लास दिखाते हुए सिंगल्स और डबल्स की मदद से रन बनाए, जबकि पडिक्कल ने आक्रामक अंदाज अपनाया। पडिक्कल ने युजवेंद्र चहल के खिलाफ एक बेहतरीन छक्का जड़ा और मात्र 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। 11वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 104/1 था और ऐसा लग रहा था कि वे आसानी से लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन पंजाब ने हार नहीं मानी। हरप्रीत बरार ने 13वें ओवर में पडिक्कल को आउट करके पंजाब को दूसरी सफलता दिलाई। पडिक्कल ने 35 गेंदों में 61 रन बनाए, जिसमें कई शानदार चौके और छक्के शामिल थे। उनके आउट होने के बाद कप्तान रजत पाटीदार क्रीज पर आए। विराट कोहली ने एक छोर को मजबूती से संभाले रखा और अपना 67वां आईपीएल अर्धशतक पूरा किया। यह आईपीएल के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज द्वारा सबसे अधिक 50 जोड़ स्कोर का रिकॉर्ड है। कोहली ने मार्को जेनसन के खिलाफ एक दर्शनीय छक्का लगाया, जो स्टैंड्स में मौजूद दर्शकों के लिए एक शानदार नजारा था। दूसरी ओर पाटीदार ने संभलकर बल्लेबाजी की और कोहली का अच्छा साथ दिया।
18वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 151/3 था और जीत अब बस कुछ ही कदम दूर थी। आखिरी ओवरों में जितेश शर्मा ने आक्रामक रुख अपनाया और एक शानदार छक्के के साथ मैच को समाप्त कर दिया। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 18.5 ओवरों में 3 विकेट खोकर 159 रन बनाए और 7 विकेट से ये मुकाबला अपने नाम कर लिया। विराट कोहली 54 गेंदों में 73 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ आरसीबी ने न केवल पिछले मैच में मिली हार का बदला लिया बल्कि अंक तालिका में भी अपनी स्थिति मजबूत की। वे अब 10 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। दूसरी ओर पंजाब किंग्स 10 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर बनी हुई है, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में कुछ कमजोरियां स्पष्ट रूप से दिखाई दी। मैच के बाद कोहली ने कहा, "यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जीत थी। 8 से 10 अंकों तक पहुंचना एक बड़ा अंतर लाता है। हमने इस बार रन चेस को समझदारी से अंजाम दिया।" पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने स्वीकार किया कि उनकी टीम मध्य ओवरों में पर्याप्त रन नहीं बना सकी, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। ये मुकाबला एक बार फिर साबित करता है कि आईपीएल में कुछ भी पहले से तय नहीं होता है। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल की बल्लेबाजी, सुयश शर्मा और कृणाल पांड्या की गेंदबाजी और अंतिम ओवरों का रोमांच, ये सब मिलकर इस मैच को यादगार बनाता है। मुल्लांपुर के दर्शकों को एक शानदार क्रिकेटिंग अनुभव मिला और अब प्रशंसक अगले मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेले गए 37वें आईपीएल 2025 मुकाबले की पूरी कहानी। अगले मैच की अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्ते।